गाइस, अगर आप आई एम लविंग या फिर रोनाल्ड मैकडोनल्ड जो क्लाउन है उनमें से किसी को भी देखें तो आपको एक ही कंपनी याद आने वाली है, मैकडोनल्ड्स। तो यार ये जो रोनाल्ड मैकडोनल्ड भी है, ये अगर देखा जाए तो फिक्शनल कैरेक्टर में सेंटा क्लॉज के बाद सेकंड नोन जो फिक्शनल कैरेक्टर सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला वो है रोनाल्ड मैकडोनल्ड। तो यार आज हम इस कंपनी मैकडोनल्ड्स के बारे में केस स्टडी करने वाले हैं कि ये कैसे बना और ये कितना कैसे ग्रो किया। पहले चालू करते हैं हिस्ट्री से। तो यार मैकडोनल्ड्स सबसे पहला जो उसका जो सिंगल ब्रांच तो नहीं, मतलब जो सिंगल स्टोर उसका खुला था वो खुला था मई 15, 1940 में, जो दो भाई ने खोला था। एक का नाम था रिचर्ड और एक का नाम था मॉरिस, और उनका जो टाइटल था वो था मैकडोनल्ड, और ये खुला था कैलिफोर्निया में। और इन्होंने ये टर्म निकाला था फास्ट फूड। ये चाहते थे कि जो हम लोग को जो मिल रहा है, हम लोग का जो बर्गर मिल रहा है वो जितने हो सके उतने कम टाइम में हमारे सामने पहुंच पाए, ताकि वो गर्म भी रहे और जो कस्टमर है उनको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। और जो स्पीडी सिस्टम है वो भी इन्होंने निकाला था। मतलब जो आप मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर देखते हैं वो आपके सामने बनना चालू होने से लेके आखिरी तक उसमें मैक्सिमम 3 मिनट लगते हैं या उससे कम लगते हैं। बाद में इन्होंने इनको ज्वाइन किया रे क्रॉक। उन्होंने इनको ज्वाइन किया था 1955 में। जो रे क्रॉक थे उन्होंने इसकी जो फ्रेंचाइजीज देना चालू किया था। रे क्रॉक के आने से पहले भी रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड ने कोशिश की थी कि इसकी फ्रेंचाइजी खोलें, लेकिन वो क्वालिटी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा इसकी फ्रेंचाइजी हम नहीं खोलेंगे। और जो गोल्डन आर्च देखते हैं, जो एम लिखा जाता है, वो भी इन दोनों भाई ने ही पहले मतलब एक आर्किटेक्ट के थ्रू बनवाया था। और ये चाहते थे उस टाइप की स्टोर्स खोलना जिसमें मतलब बड़े बड़े एम मार्चर्स हों, जैसा आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं। ये उन दोनों भाई का ही विज़न था कि हम लोग इस टाइप का स्टोर खोलें, लेकिन क्योंकि ये जो फ्रेंचाइजीज थे उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि फ्रेंचाइजीज का प्लान कैंसिल करना चाहिए, हमको क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर देखना चाहिए। और इसलिए ये जो थे एक सिंगल स्टोर तक ही सीमित रह गए थे। लेकिन फिर जब रे क्रॉक इनके पास आए, मतलब रे क्रॉक की इनके पास आने के पीछे भी एक स्टोरी है। ये रे क्रॉक जो इनके पास मतलब मैकडोनल्ड्स में ज्वाइन होने से पहले ये क्या मिल्कशेक मशीन, मतलब मल्टी मिक्सर मशीन बेचा करते थे, आइसक्रीम मिल्कशेक जो बनाते थे। तो रे क्रॉक जो बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट्स के पास गए कि अगर किसी को मिक्सचर लेना है, तो बहुत कम लोगों ने लिया था। और ये उस जो सेल्स में थे उसमें बहुत मतलब फेल हो रहे थे। लेकिन इनके पास एक दिन एक ऑर्डर आया जिसमें एक जो कैलिफोर्निया का रेस्टोरेंट था, उन्होंने कहा कि हमको 8 जो मल्टी मिक्सर है वो चाहिए। तो जो रे क्रॉक थे वो सरप्राइज़ हो गए कि जो लोग एक नहीं ख़रीदना चाहते वो मिक्सर, वो एक रेस्टोरेंट वाला चाहते कि उसको एक साथ 8 मिक्सी मिले। उसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उस रेस्टोरेंट में देख गए। तो जब वो रेस्टोरेंट में गए तब वो देखे कि ऐसा रेस्टोरेंट उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था, जहाँ पे मतलब वो पहले जब लाइन में बर्गर लेने गए तो पहले जो नॉर्मल टाइम था वो लगता था आधा घंटा से 40 मिनट एक नॉर्मल बर्गर, या और अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं तो उसको बनने में आधा घंटा से 40 मिनट लगते थे। लेकिन ये जब इसमें गए तो इनके पास जो इनका जो मिल्कशेक था और जो बर्गर इन्होंने मंगवाया था वो 5 मिनट से भी कम में इनके पास आ गया था। तो उन्होंने और ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानने की कोशिश की। तो जो ओनर थे, जो ब्रदर्स थे, उन्होंने बताया कि ये कैसे काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में। तो उन्होंने उनसे बोला कि क्यों आप फ्रेंचाइजी क्यों नहीं करे। तो उन्होंने समझाया कि हम पहले ट्राई कर चुके हैं लेकिन ये चला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं इसकी फ्रेंचाइजी मतलब मैं चाहूँगा कि मैं इसकी फ्रेंचाइजी आगे लेके जाऊँ। वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोचा ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे जो है रे क्रॉक ने उनसे मतलब फ्रेंचाइजी की परमिशंस ली, और वो फ्रेंचाइजी स्टार्टिंग में जो थी उसमें से खाली फ्रेंचाइजी बनने के बाद 0.75% जो था वो खाली उन ब्रदर्स को मिलता था, और कुछ परसेंट रे क्रॉक को मिलता था, और बाकी वो स्टोर ओनर जो था वही रखता था। लेकिन उन्होंने देखा कि इससे क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है।
जो ओनर्स थे वो अपने हिसाब से मतलब बर्गर्स की क्वालिटी कम कर दे रहे थे। उनके पास एक आइडिया है कि क्यों ना वो जो जिस लैंड के ऊपर उनका वो रेस्टोरेंट बन रहा है, अगर वो लैंड अगर वो होल्ड करेंगे, जो मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग अगर जो फाइनेंशियल मॉडल मतलब जहाँ से रेवेन्यू आता है मैकडॉनल्ड्स का, वो है कि मतलब वो जो लैंड जिसके ऊपर मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट बना है, अगर वो खुद मैकडॉनल्ड्स कंपनी ओन करेगी, तो अगर वो क्वालिटी कंट्रोल या फिर जो स्टैंडर्ड्स मैकडॉनल्ड्स चाहते हैं उस हिसाब से नहीं करे, अगर वो जो स्टोर ओनर है तो वो उसको फ्रेंचाइजी से भी हटा सकता है, और उनके अगर लैंड उनके हाथ में है तो उसको वैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो आगे जाके मैकडॉनल्ड्स का जो 1/5 जो टोटल रेवेन्यू आता है वो खाली उसके जो लैंड का जो रेंट आता है उससे आता है, और बाकी रॉयल्टीज़ और वो सबसे तो आते ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट जो 1/5 जो है वो खाली उसके जो लैंड होल्डिंग से है उसके रेवेन्यू के थ्रू आते हैं। तो यार अब हम बात करेंगे मैकडॉनल्ड्स के कुछ की फीचर्स के बारे में, जिसके थ्रू मैकडॉनल्ड्स इतना बड़ा हुआ है। जो मैं आपको कुछ 5 की फीचर्स बताना चाहूँगा। तो यार पहला तो था स्पीडी सिस्टम, जिसने जो आधा घंटा का वेटिंग टाइम था उसको सीधा 5 मिनट में लेके आ गए। ये मतलब मैकडॉनल्ड्स ब्रदर ने ही लाया था। और सेकंड जो चीज़ जो मतलब की फीचर मैं बोलना चाहूँगा, उन्होंने क्या किया था उस टाइम, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स या फिर जो रेस्टोरेंट्स थे उसमें जो कटलरीज भी मिलती थी वो उस टाइम में रीयूजेबल, मतलब जो उनको वापस देनी पड़े वो रेस्टोरेंट ओनर को, इस टाइप की कटलरीज यूज़ करते थे। मैकडॉनल्ड्स था जिसने पहली बार वो डिस्पोजल मतलब कप्स और वो प्लेट्स लाए, मतलब प्लेट्स एक्चुअल में पैकेट्स जो लाए मैकडॉनल्ड्स के बर्गर जिसमें आते हैं कि मतलब आप उसको खा कर डायरेक्ट फेंक सकते हैं, तो उससे एक जो वर्कर कॉस्ट है वो भी कम हो गई, और कटलरीज को बार बार धोने का जो टाइम लगता था वो भी कम हो गया। तो डिस्पोजल लाने से भी उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ, उनके जो स्पीडी सिस्टम है उसको और थोड़ा स्पीड करने में। और इससे क्या हो पाया कि वो लोग सेल भी ज़्यादा जल्दी कर पाए, क्योंकि उनको कभी भी कटलरीज का दिक्कत रहा ही नहीं। जो उसका थर्ड की फीचर था वो मैं बोलना चाहूँगा कि उसने जो स्टार्टिंग फेज़ था, अभी भी अगर आप मैकडॉनल्ड्स में चाहें तो उसका जो मेन्यू काफ़ी लिमिटेड है। ऐसे नहीं है कि आपको एक साथ 100 टाइप के बर्गर्स देखने मिल रहे हैं, इस टाइप के नहीं, बहुत ज़्यादा लिमिटेड उसके मेन्यूज़ रहते हैं। इससे क्या होता है कि जो बना रहे हैं, जो अंदर रेस्टोरेंट में वर्कर्स भी हैं, उन लोगों को आइडिया है कि अगर कुछ थोड़े से ही अगर उन बेच रहे हैं तो उस चीज़ को कैसे बनाया जा सकता है, तो इसलिए वो जो बनता है वो भी काफ़ी जल्दी बनता है। मैकडॉनल्ड्स का एक बर्गर जो है वो ऑलमोस्ट 3 मिनट लगता है, 3 मिनट से भी कम ही लगता है उसका जो एक फुल बर्गर बनने में। तो मेन्यू लिमिट करने से उनको ये फ़ायदा हुआ। और फोर्थ, क्वालिटी कंट्रोल। उस टाइम में फ्रेंचाइजीज इतने आए नहीं थे, और क्योंकि मैकडॉनल्ड्स ने क्वालिटी को कंट्रोल कर पाया, वो बोल सकते हैं आप वो रेवेन्यू मॉडल के लिए, मतलब रेंट अपने हाथ में रखने के लिए जो क्वालिटी कंट्रोल था वो भी मैकडॉनल्ड्स का बहुत अच्छा था। इसलिए मैकडॉनल्ड्स इतना जल्दी फैल पाए, क्योंकि बाकी सब जो रेस्टोरेंट ओनर्स है वो अगर खोल भी लें, फ्रेंचाइजी कर भी दें, तो क्वालिटी इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते थे जो मैकडॉनल्ड्स ने किया था। और यार फिफ्थ, जो मतलब मैं मेन रीज़न कहना चाहूँगा जो मैकडॉनल्ड्स को इतना सक्सेसफुल बना पाया, वो यार खुद रे रॉक। अगर वो इतना बड़ा विज़न नहीं रखते कि मैं इसको इतना बड़ा कर सकता हूँ, या फिर वो मैकडॉनल्ड का पोटेंशियल अगर रे रॉक नहीं देख पाते, और अगर वो भी उन भाइयों की तरह सोचते कि ये क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो इसको बढ़ाया नहीं जाए। एक्चुअल में रे रॉक इतने क्वालिटी के मामले में इतने वो भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में जब मिल्कशेक बेचना चालू किया तो उन्होंने एक पाउडर मिल्कशेक भी बेचना चालू किया था, जो दोनों भाइयों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेकिन रे रॉक क्योंकि एक बिजनेसमैन थे तो उन्हें ये आइडिया बिल्कुल ख़राब नहीं लगा था, और वो चाहते थे कि वो ऐसे ही कंटिन्यू रखें। तो यार रे रॉक अगर नहीं होते तो मेरे को नहीं लगता मैकडॉनल्ड इतना ग्रो कर पाता। मैक्सिमम भी अगर वो भाई और भी लगा देते, वो क्योंकि इतना बड़ा विज़न नहीं रख पाते, तो मेरे को नहीं लगता आज मैकडॉनल्ड जो है एक 100 कंट्री से भी ज़्यादा या फिर इतने 1000 ब्रांचेस होते हैं। तो यार बस इतना ही था मैकडॉनल्ड्स का केस स्टडी, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें नीचे अगर आपको और कुछ जानना है, और सब्सक्राइब करें आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं, फॉलो करें अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं। तो यार मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।